फिल्म की शुरुआत में डेविड और निक्की, जो एक कपल है, एक महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते निक्की एकदम से डेविड से पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी डेविड अपनी जेब से अंगूठी निकालकर निक्की को प्रपोज करता है और शादी करने के लिए पूछता है। वो बताता है कि वो पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। शॉक होकर निक्की उसको देखती रहती है और कंफ्यूज होकर आंखें घुमा लेती है। इसकी वजह से डेविड उसे टाइम लेकर सोचने के लिए कहता है। कुछ देर बाद निकली वहाँ से चली जाती है और घर जाते जाते एक फूलों की दुकान देखती है। उसे दुकान में सीड्स ऑफ हैप्पीनेस सेल पर होते हैं, जिसे देखकर वो सोच में पड़ जाती है। अगली सुबह वो इनमें से एक बीज अपने गार्डन में लगाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि निक्की अपने जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड है और उसने यह सीड्स इस आशा में खरीदे हैं कि उसकी बोरिंग जिंदगी चेंज हो जाएगी। कुछ देर बाद उसके ऑफिस में एक कॉलीग उससे पूछते हैं कि क्या उसने डेविड का प्रपोजल को जवाब दिया, तो वो कहती है कि नहीं। फिर उसने पूछा कि क्या डेविड में कोई दिक्कत है, तो उसने फिर नहीं में जवाब दिया। फिर वो कई कहते हैं कि वो दोनों एक परफेक्ट मैच है, क्योंकि वो पिछले 3 साल से डेट कर रहे हैं। इसके बावजूद भी निक्की पूरी तरह से तैयार नहीं है। घर से जाने के बाद वो अपने कपड़े इकट्ठे कर रही होती है तो वो अपने गार्डन में एक हाथ बाहर निकलता हुआ देखती है। यह वो जगह है जहां उसने वो बीज डाला था। जब वो उसे जगह पर आग खोदने लगती है तो देखी है कि वहां पर एक लड़की है और चिल्ला पड़ती है। अगले सीन में वो लड़की अपने आप को साफ करती है और निक्की उसे शॉक में देखती रहती है। वो उसे उसके बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। वो लड़की निक्की के फैमिली फोटो के पास जाती है और कहती है कि उसने यह बहुत मिस किया। यह सुनकर निक्की और भी कंफ्यूज हो जाती है और लड़की से फिर से उसके बारे में पूछता है। इस बार वो जवाब देती है कि उसका नाम जोआना है, जो कि उसकी माँ है। वो फिर बताती है कि जो उसने जादुई बीज बोया था, उसकी वजह से वो वहाँ पर पैदा हुई। निक्की जल्दी से अपना जादुई बीज का पैकेट उठाती है और उसे देखती है। उसे कुछ अजीब नहीं लगता, तो उसे लगता है कि वो लड़की झूठ बोल रही है। तभी वो बच्ची निक्की की जिंदगी के बारे में कुछ फैक्ट्स बोलने लगती है जो सिर्फ वो जानती हो। उसका जन्मदिन, उसका वजन और उसका फेवरेट फूड भी बताती है। यह सुनकर निक्की शॉक रह जाती है और वो अब उस बच्ची की कहानी पर और भी ज्यादा शक करती है। वो कुछ देर और बात करते हैं, तभी निक्की के पेट में गुड गुड होने लगती है और वो बच्ची उसकी फेवरेट डिश बनाने जाती है। वो एक चेयर पर चढ़ के सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करने लगती है और इस दौरान उसकी उंगली कट जाती है। निक्की भागकर उसके पास जाती है तो देखी है कि उसकी उंगली से खून की जगह कुछ हरा हरा निकल रहा है, जिससे पता लगता है कि वो एक पौधा है। कुछ देर बाद खाना तैयार हो जाता है और खाते ही निक्की को टेस्ट पहचान में आ जाता है। इससे उसे कंफर्म हो जाता है कि वो बच्ची उसकी माँ ही है। वो कुछ देर तक सोचती रहती है और फिर उसे बच्ची से पूछता है कि क्या वो खाने वाली है, लेकिन वो कहती है कि वो खाना नहीं खा सकती क्योंकि वो एक पौधा है। वो निक्की से उसके बाप के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो कहती है कि वो घूमने फिरने में शौक रखता है। कुछ देर बात करने के बाद वो लड़की डिसाइड करती है कि वो नहाने जाएगी और पानी को छूते ही वो चीखने लगती है। ये सुनकर उसके भागकर बाथरूम में जाती है और देखते हैं कि वो लड़की शावर का पानी से परेशान हो रही है। जब वो टूटी बंद कर देती है तो देखी है कि अब वो बच्ची एक टीनेजर बन गई है, जिससे हमें पता चलता है पानी को छूने से उसकी उम्र बढ़ती है। रात में वो अपने कुछ कपड़े उसे देती है जब वो सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी उसे एक मैसेज आता है जो कि डेविड का होता है, जिसमें वो कहता है कि वो कुछ और टाइम ले डिसीजन लेने के लिए। जोआना भी मैसेज पढ़ लेती है और पूछती है क्या उसे प्रपोज किया गया है, लेकिन निक्की रहती है कि यह उसकी पर्सनल जिंदगी है और उसे बाहर ही रहना चाहिए। फिर भी निक्की उससे जवाब मांगती है। कोई रास्ता ना बचाने पर वो बताती है कि उसे प्रपोज किया गया है, लेकिन उसने अभी भी अपना जवाब नहीं सोचा है। एक अच्छी माँ होते हुए जोआना उसके साथ सोती है और यह सारा मैटर उसके साथ डिस्कस करती है, लेकिन निक्की उसे बाहर सोफे पर सोने के लिए कह देती है। जोआना परेशान होती है लेकिन बाहर चली जाती है। बाहर जोआना अपने जिंदगी के डिसीजंस के बारे में सोच रही होती है तो वो जादुई बीज का पैकेट देखते हैं और उसे चेक करने लगती है। उसे पैकेट में उसे एक नोट मिलता है, जिसे पढ़कर वो दुखी हो जाती है। वो उसे नोट को कूड़े में फेंक देती है और सोने चली जाती है। अगले सेट में जब निक्की अपने ऑफिस में चल रही होती है, वो अपनी एक कॉलीग को जोआना से बात करते हुए देखती है। वो दोनों निक्की के बॉयफ्रेंड डेविड के बारे में बात कर रहे होते हैं। निक्की हड़बड़ी में उनके पास आती है और कहती है कि वो उसकी कजिन बहन है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी लिफ्ट में से डेविड बाहर आता है। वो तभी उसे पहचान लेती है और उस सवाल पूछने लगती है। परेशान होकर निक्की फिर से उस लड़की के बारे में झूठ बोलती है और उसे ले जाती है। फिर वो दोनों एक अलग कमरे में जाते हैं और निक्की उसे डांटती है। माफी मांगने के बाद जोआना कहती है कि वो दोनों एक परफेक्ट मैच है और उसे प्रपोज के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन निक्की रहती है कि यह सब इतना सिंपल नहीं है।
यह सुनकर वो लड़की पूछती है कि क्या वो डेविड को सच में पसंद करती है, तो वो हाँ मैं जवाब देती है। यह सुनकर जोआना खुश हो जाती है और उसके बचपन के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। ये निकी का 6ठा बर्थडे है और दोनों उसके माता पिता वहाँ पर हैं। वो अपने इस गिफ्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है और जब उसे वो गिफ्ट देता है वो जल्दी से खोलना लगती है। खुश होते होते वो एकदम से दुखी हो जाती है क्योंकि उसमें उसे एक मेकअप सेट मिलता है जबकि उसे एक जादुई अंगूठी चाहिए थी। तब उसकी माँ बताती है कि सारी अंगूठियाँ बिक चुकी थीं, इसलिए उन्होंने मेकअप किट खरीदी। यह सुनकर निक्की खुश होने की एक्टिंग करती है, लेकिन साफ पता चलता है कि वो अभी भी कुछ नहीं है। यह देखकर जोआना भी परेशान होती है और कहती है कि उसे गिफ्ट पसंद करने की कोई जबरदस्ती नहीं है। वो उससे माफी मांगती है कि वो उसकी विश पूरी नहीं कर पाई और कहती है कि वो अपने दिल की सुनी और सच बताए। कुछ सोचने के बाद निक्की रहती है कि उसे अभी भी वो जादुई अंगूठी चाहिए और उसकी माँ कसम खाती है कि वो उसको यह ला कर देगी। कुछ देर बात करने के बाद जोआना अंगूठी ढूंढने बाहर जाती है। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है। जोआना रहती है कि वो अभी भी अपनी बेटी पर घर करती है क्योंकि उसने अपने दिल की बात सुनी, लेकिन और कुछ कहने से पहले निक्की उसे रोक देती है कि उसे ऐसा और कुछ नहीं सुना, जिससे उसकी मन दुखी हो जाती है। रात को जब निक्की घर जा रही होती है तो वो बाकी की कहानी सोचती है जहाँ पर उनकी माँ अस्पताल में होती है। उनकी सिर्फ उसे देख सकती है और मौत से लड़ते हुए देख सकती है, लेकिन उसके हाथ में वो जादुई अंगूठी होती है। घर जाने के बाद निक्की कपड़े चेंज करती है, लेकिन ऊपर से कुछ आवाज आई सुनती है। ऊपर पहुंचकर वो देखी है कि उसकी माँ उसके सामान को चेक कर रही है। जब निक्की उसे रोकते हैं तो उसकी माँ पूछती है कि क्या उसके पास अभी भी वो अंगूठी है। यह सुनकर वो चुप हो जाती है और कुछ देर कुछ भी नहीं बोलता। अपने इमोशंस से बाहर आने के बाद वो अपनी अलमारी में से उसे अंगूठी को निकलती है और उसे अपनी माँ को देती है। यह देखकर कि वो रिंग अभी भी है, जोआना कहती है कि इससे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। लेकिन जब वो अपनी बेटी से इस बारे में पूछता है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है वो यह सब याद नहीं करना चाहती। उसके बाद वो उस अंगूठी को छीन लेती है और चीखती है। अगर वो इस अंगूठी के लिए मना कर देते तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, इसीलिए आज तक वो अपनी माँ के मौत का जिम्मेदार खुद को मानती है। इसके बाद वो गुस्से में अंगूठी को खिड़की से बाहर फेंक देती है और कहती है कि उसको इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि वो इस जिंदगी में खुश रहना डिजर्व नहीं करती, इसी कारण से वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि वो और किसी की जिंदगी भी खराब कर देगी। माँ उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन निक्की उसे वहाँ चुप कर देती है और उसे बाहर जाने को कहती है और बोलती है कि उसके आने से पहले उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि निक्की पूरे दिन अपने बेड पर ही रहती है। बहुत ज्यादा सोच कर वो बाहर कुछ देर चलने जाती है, लेकिन पता चलता है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है। वो नीचे अपनी माँ से माफी मांगने जाती है तो देखी है कि वो वहाँ पर नहीं है। तभी उसे लगता है कि इतनी बारिश में वो भीग गई होगी और उसी की माँ को वो फिर से खोने के डर में बाहर जाती है और जल्दबाजी में डस्टबिन को गिरा देती है। जब वो कूड़ा इकट्ठा करती है तो वो उसे नोट को देखते हैं जो उसमें पड़ा था। उस पर लिखा होता है उसे पौधे की जिंदगी सिर्फ 1 हफ्ते की है, लेकिन उस पर पानी पड़ने से उसकी जिंदगी और भी काम हो जाएगी। घबराकर निक्की छाता लेकर घर से बाहर निकलती है और देखती है कि जोआना पेड़ के नीचे कुछ ढूंढ रही है। वो ये देखकर घबरा जाती है कि उसकी माँ अब वापस से अपनी असली उम्र में आ गई है। उसको ऐसा देखकर वो पहली बार उसे माँ पुकारती है और यह सुनकर वो बहुत खुश होती है। फिर भी वो कुछ ढूंढती रहती है। निक्की उस रिक्वेस्ट करती है कि वो घर जाकर बात करें, लेकिन वो कहती है कि जब तक वो रिंग नहीं ढूंढ लेती जब तक वो ऐसा नहीं करेगी। निक्की उसे फिर से घर में जाने को कहती है और कहती है कि इससे उसकी जिंदगी और भी काम हो जाएगी, लेकिन वो अंगूठी के बिना अंदर नहीं जाएगी। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे फिर से अंगूठी मिल जाती है और वो उसे निक्की को देती है और अपनी खुशी जाहिर करती है कि वो फाइनली उस गिफ्ट को अपनी बेटी को दे रही है। उसके बाद वो उसे अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। फूल का एक पत्ता जो उसके सिर में से उग रहा था नीचे गिरता है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। इस वक्त वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है, लेकिन तब भी वो अपना प्यार उसे जाता रही होती है। वो कहती है कि उसे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि वो उसके लिए अंगूठी लेने बाहर गई थी और उसे अगर फिर मौका मिला तो वो ऐसा ही करेगी। वो अपनी बेटी से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसकी जिंदगी में काफी पेनफुल मेमोरीज लाई है और निक्की कहती है कि उसने उसे हमेशा मिस किया।
जब वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं तब कुछ और पेटल उसके सिर से गिरते हैं। अपनी आखिरी सांसों के साथ वो कहती है कि वो बहुत गर्व महसूस करती है कि उनकी उसकी बेटी है। जोआना रिक्वेस्ट करती है कि वो हमेशा खुश रहे और उसकी बाहों में मर जाती है। अगले सेट में निक्की अपने मन की विश को मान लेती है और डेविड से शादी कर लेती है। फेरे कर लेने के बाद अलों तालियां बजाते हैं, जहां पर उसका बाप भी होता है और उसकी माँ की तस्वीर भी लगी होती है। मूवी खत्म होती है जब निक्की अपनी माँ की तस्वीर को देखती हुई रहती है, थैंक यू मम्मी। नमस्ते दोस्तों, आपने मिनट में मूवीज चैनल की एक और कहानी देखी। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हम रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और मजेदार स्टोरीज लाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।